हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। सो फ्रेंड्स, टाइटल देख करके आप समझ गए होंगे आज हम किस टॉपिक पर बात करने वाले हैं। फ्रेंड्स, जैसा कि आज का हमारा टॉपिक है कि स्मार्ट हाउसवाइफ कैसे बने। फ्रेंड्स, आज के ज़माने में हाउसवाइफ का वर्क सिर्फ घर तक ही सीमित नहीं रह गया है। ये आप सबको पता होगा कि आज के टाइम में ये एक मल्टीटास्किंग और मैनेजमेंट का वर्क बन चुका है। फ्रेंड्स, चाहे हम प्रोफेशनली कितने भी एक्टिव हों, बट हमारा जो मेन रोल होता है हाउसवाइफ का, उसको हम कभी साइड नहीं रख सकते, क्योंकि उससे हम चाह कर भी अलग नहीं हो सकते, क्योंकि हमारे घर को मैनेज करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारे शोल्डर्स पे होती ही होती है। सो फ्रेंड्स, यहाँ पर हमने कुछ टिप्स लिए हैं जिसके बारे में बात करेंगे, जिसको यूज़ करके आप स्मार्टली अपने घर को मैनेज कर सकते हैं और एक स्मार्ट हाउसवाइफ की कैटेगरी में स्टैंड करेंगे। सो फ्रेंड्स, बिना टाइम वेस्ट किए आज का मैं अपना वीडियो स्टार्ट करती हूँ। आप हाउसवाइफ हैं, आपके ऊपर बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है। आपको सेल्फ इम्प्रूवमेंट और लर्निंग अपनी नहीं रोकनी है। सेल्फ इम्प्रूवमेंट से मेरा मतलब है कि जैसे आप कभी कभी क्या होता है कि आप घर पे रह रही हैं तो आप बिल्कुल ही भूल जाते हैं कि हमें कौन से कपड़े में रहना है, क्या कौन सी ड्रेस पहननी है या कौन सी साड़ी। आपको लगता है कि हम तो घर पर ही हैं, हमें तो कहीं जाना नहीं है, तो घर पे नाइटी डाल करके रह गए या फिर नॉर्मल साड़ी पहन के रह गए। नॉर्मल साड़ी से मेरा मतलब ये नहीं है कि आप सीरियल की तरह बहुत अच्छे से तैयार करके सारी ज्वेलरी वगैरह पहन के आप घर पे रहे, ये नहीं है, बट नॉर्मल एटलीस्ट अपने आप को अच्छे से तैयार करके रखिए। ज़रूरी नहीं हमेशा सजना है मुझे सजना के लिए, कभी कभी अपने लिए भी या अपने आप को अच्छा दिखने के लिए भी अपने आप को प्रॉपर रेडी करके रखना बहुत ज़रूरी होता है। ज़रूरी नहीं है कि हमेशा आप नाइटी पहन के घर पे घूम रहे हो। ये सब चीज़ें देखने में थोड़ा अजीब लगता है और आपको भी अपने आप को भी अच्छा नहीं लगेगा। आपके सराउंडिंग जो लोग रहते हैं उनको भी चीज़ें नहीं पसंद आएगी। तो जैसा कि मैंने बोला, हमेशा सजना है मुझे सजना के लिए ज़रूरी नहीं होता है। आप अपने लिए भी अपने आप को इम्प्रूव कर सकती हैं। लर्निंग से मेरा मतलब है कि अपनी लर्निंग मत रोकिए। आपके अंदर बहुत सारी स्किल्स होंगी, ज़रूर हो सकता है वो दब गई हों, या आपको लगता है कि भाई अब तो मैं कुछ कर नहीं सकती, अब तो मैं हाउसवाइफ हूँ, भाई मेरे पास तो अब तो मैं बाहर कुछ जा नहीं रही हूँ या जा नहीं सकती, तो मैं कुछ कर नहीं सकती। फ्रेंड्स, जिसको करने की चाह होती है वो घर पर ही बैठकर बहुत कुछ कर सकता है। आज के टाइम में बहुत सारे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर कुछ कुछ कोर्सेज अवेलेबल हैं। जब भी आप अपने घर के काम को मैनेज कर रही हैं, उस टाइम पर अगर अच्छे से आप मैनेज करेंगी, मेरी आपने सारी वीडियोज़ अगर देखी हो, मैं हमेशा टाइम मैनेजमेंट की बात करती हूँ। अगर आप अच्छे से देखेंगी, अच्छे से अपने टाइम को मैनेज करेंगी, एक पार्ट टाइम कोर्स ज़रूर आप अपने साथ लेकर के चल सकती हैं। इससे क्या होगा, आप घर के कामों के साथ-साथ करते-करते आपका एक कोर्स या फिर आपकी एक कोई स्किल्स डेवलप हो रही होगी, जिससे क्या होगा, आपको हीन भावना नहीं होगी। आपको ये नहीं लगेगा मैं तो बिल्कुल डंप हो गई, मतलब मेरी तो सारी पढ़ाई-लिखाई या फिर मेरी नॉलेज सब कुछ बंद पड़ गई। ये सिर्फ़ और सिर्फ़ आपके टाइम ना मैनेज करने की वजह से होता है। तो हमेशा अपनी लर्निंग कभी मत रोकिए। जो भी स्किल्स आप में हो सकता है कुकिंग अच्छी हो, स्टिचिंग हो या फिर कोई प्रोफ़ेशनल कोर्स हो जो आपने किया हो या आपका मन हो करने का, तो एक पार्ट टाइम कोर्स या फिर अपनी लर्निंग ज़रूर कंटिन्यू रखिए। इससे इन सबको मैनेज करते-करते घर के कामों के साथ-साथ इन चीज़ों को भी अगर आप करते हैं, तो आप एक स्मार्ट हाउसवाइफ़ की कैटेगरी में स्टैंड करते हैं। अपने घर के कामों को स्मार्टली हैंडल करने के लिए आप टेक्नोलॉजी का सहारा भी ले सकती हैं, जिससे आप एक स्मार्ट हाउसवाइफ बन सकती हैं। फॉर एग्जांपल, जब भी आप शॉपिंग के लिए जाती होंगी, तो ऑब्वियस है 5 से 6 घंटे तो लगते हैं, इतना तो कहीं नहीं गया है, 4-5 घंटे लग जाते हैं और आने के बाद आप इतने थके हुए हो तो आपको हिम्मत नहीं होती है खाना भी खाने की। तो क्या फ़ायदा है ऐसी शॉपिंग का? आप घर पे बैठकर आराम से ऑनलाइन चीज़ें ऑर्डर कीजिए, 1 से 2 घंटे में आपके घर की पूरी चीज़ें आप ऑर्डर कर सकती हैं, शॉर्ट लिस्ट करके आराम से उसको ऐड करके, और जिससे आपको पैसे की भी बचत होगी। पैसे, अब आपको लगेगा कि ऑनलाइन शॉपिंग में पैसे की बचत कैसे हो गई? तो पैसे की बचत, हाँ, टाइम टू टाइम सारे ब्रांड जो होते हैं डील दे रहे होते हैं। आप उसको चेक करते रहिए, एक्टिव रहिए। इससे क्या होगा, आपके टाइम की बचत तो हो गई, जो 5 घंटे में काम हो रहा था वो 1 घंटे में हो गया, और पैसे जो ऑब्वियस है जो शोरूम से चीज़ें आप लेने जा रही हैं, उससे कम ही रेट पर मिल जाएगी। अगर आप अच्छी नॉलेज हो जाएगी आपको ऑनलाइन शॉपिंग की, तो आपका वो जो प्रॉफ़िट होगा उसको आप खुद फ़ील करेंगी और अपने आप को एक स्मार्ट हाउसवाइफ फ़ील करेंगी। जैसा कि हमने अभी बात किया कि एक मल्टीटास्किंग रोल होता है हाउसवाइफ का। जो भी हाउसवाइफ होती है उनको मल्टीटास्किंग रोल निभाने पड़ते हैं। इसमें बहुत इंपॉर्टेंट रोल आता है पेरेंटिंग का। जब आप हाउसवाइफ हैं या फिर आप प्रोफेशनली एक्टिव हैं, बट आपको जो पेरेंटिंग का रोल है वो तो ऑब्वियस है, वो आपको निभाना ही है। तो उसमें क्या होता है कि जब भी आप अपने बच्चों के साथ होते हैं, आप क्वालिटी टाइम, अगर आप क्वांटिटी टाइम नहीं दे पा रहे हैं, ऑब्वियस है बहुत सारा घर का काम हुआ, इन-लॉज़ को मैनेज करना हो गया, आपकी अगर आप वर्किंग हैं तो जॉब मैनेज करना हो गया, बहुत सारी चीज़ें हो गई। उसके साथ-साथ अगर आप चीज़ें नहीं मैनेज कर पा रहे हैं, जो भी टाइम आपको मिलता है बच्चों के साथ रहते हैं, क्वांटिटी टाइम नहीं दे पा रहे हैं, तो एटलीस्ट क्वालिटी टाइम दें।
जो भी टाइम आपके पास बचता है अपने बच्चों के साथ बात करें। कोशिश करें बच्चों को प्रेशर बिना डाले डिसिप्लिन सिखाएं, उन पे संस्कार डालें कि जिससे आपको प्रेशर डालने की ज़रूरत ना पड़े, ज़बरदस्ती ना करने की ज़रूरत पड़े। नहीं आपको तो नमस्ते करना ही करना है, नहीं आपको रिस्पेक्ट करनी ही करनी है, ये चीज़ें बोलने की ज़रूरत ना पड़े। जब आप अपने बच्चे के साथ क्वालिटी टाइम देंगी, ना कि क्वांटिटी टाइम नहीं दे पा रही हैं, अगर आप क्वालिटी टाइम देती हैं तो आपको इन चीज़ों के बारे में प्रेशर डालने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। बच्चे ऑटोमेटिकली उस चीज़ को सीखेंगे। जैसा कि अभी हमने डिस्कस किया था कि हाउसवाइफ का रोल मल्टीटास्किंग होता है, तो हम फाइनेंस से कैसे दूर रह सकते हैं। फाइनेंशियली स्मार्ट होना हाउसवाइफ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि आपके पास सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ तो आ गई, बट आपको पैसे को मैनेज करना ही नहीं आता है। पैसे तो आपने ले लिए, अब घर आपको मैनेज करना है। अब आप उसको कैसे मैनेज करेंगे, पता नहीं कहाँ उल्टा सीधा खर्च कर दे, आपको खुद नहीं पता होगा और आप परेशान होने लगेंगे। इसके लिए आपको अच्छी सेविंग की नॉलेज होना बहुत ज़रूरी होता है। किस तरीके से प्लान करें जिससे जो भी पैसे आपको घर खर्च के लिए मिल रहे हैं उसको आप कैसे सेव कर सकती हैं, और उसका अच्छा इन्वेस्टमेंट कहाँ पर हो सकता है, इसके बारे में अच्छी नॉलेज लेना ये आपके ही रोल में आता है कि आप अपने पैसे का इन्वेस्टमेंट कहाँ पर कर सकते हैं। इसके अलावा होम बेस्ड बहुत सारे अर्निंग ऑप्शंस होते हैं, उसको भी आप एक्सप्लोर कर सकती हैं। फॉर एग्जांपल आप ब्लॉगिंग कर सकते हैं, या फिर होम बेस्ड स्मॉल बिजनेसेस बहुत सारे हैं जो आजकल हाउसवाइफ घर पे बैठ करके कर रही हैं। अगर आपको अलग से इस टॉपिक पर वीडियो चाहिए कि आप घर पे बैठ करके कुछ काम कर सकें, स्पेशली हाउसवाइफ की मैं बात कर रही हूँ, आप कमेंट बॉक्स में मेंशन कीजिएगा, मैं इसके लिए आपको एक अलग से वीडियो प्रोवाइड करूँगी। सो फ्रेंड्स, आज की जितनी भी टिप्स मैंने दिया है आप इसको ज़रूर फॉलो कीजिएगा, और आपको एक स्मार्ट हाउसवाइफ बनने से कोई नहीं रोक सकता। सो फ्रेंड्स, वीडियो में लास्ट तक बने रहने के लिए थैंक यू सो मच। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब करके जाइएगा। थैंक यू सो मच।